क्या हो गया, बेसिकली क्या हो गया, ब्रेकिंग। और उल्टा चलेगा तो ये वाली बैटरी का। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम लोग करने वाले हैं डायोड विथ डीसी, यानी डायोड का डीसी के साथ कैसा बिहेवियर होगा। तो डायोड के लिए हमें पता होता है कि हमारे पास क्या होते हैं, दो सेमीकंडक्टर होते हैं। एक आपके पास कौन सा होगा, पी टाइप होगा, और एक आपके पास कौन सा होगा, एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है, आपके पास होल्स का नंबर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एन टाइप्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है। अब होता क्या है यहाँ पे, जब इसे हम थोड़ा सा देखें तो ये वाली जो लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा भरे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा है तो क्या होगा, चीज़ें अपने आप ज़्यादा से कहाँ जा रही हैं, कम की तरफ, क्योंकि स्टेबिलिटी वहाँ मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो ये साइड नेगेटिव हो जाती है, और ये साइड क्या हो जाता है आपके पास, पॉजिटिव हो जाता है। और इसी लेयर पे क्या होता है, यहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इसी चीज़ को हमें डायोड के सिंबल में अगर डायरेक्टली दिखाना हो तो इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, जो डिप्लेशन है, इसका जो मिडिल रीजन है वो चार्जलेस हो जाता है बिल्कुल। यानी आपके पास मिडिल रीजन में कुछ नहीं होता, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे क्या होता है, खाली होता है। और ये जो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से प्लस माइनस के जो चार्जेज आते हैं उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि इस डायोड को जब हम अप्लाई करेंगे, हम डायोड के एप्लीकेशन यानी डीसी के साथ अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे क्वेश्चन में ये चेंज करता है, क्या तरीके से वेरिएशंस होते हैं। तो ये डायोड का आपके पास क्या सिंबल होता है, आपके पास ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है। यहाँ पे बाइसिंग और आप देख लो कि अगर हम इसको क्या कर दें, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें, ये पी है, पी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दो तो ये क्या कहलाता है, फॉरवर्ड कहलाता है। और उल्टा कर दो, अगर आपके पास ये बैटरी हो जाए, यानी पी को ही किसके साथ, नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज हो जाएगा। यानी पी ये पॉजिटिव है और ये पी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाए तो फॉरवर्ड, और ये आपके पास क्या कहलाता है बेटा, रिवर्स कहलाता है। ओके, अब फॉरवर्ड में इसके साथ बिहेवियर क्या होता है कि इसका जो रजिस्टेंस होता है, इसका रजिस्टेंस आइडियल केस में लगभग क्या होता है, 0 होता है। और रिवर्स में क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फानाइट होती है। ये आपको डायोड में सिखाया जाता है और यहाँ पे इस तरीके की वैल्यू पाई जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पे फॉरवर्ड में जो 0 है यहाँ पे कुछ वैल्यू दी जाती है, 5, 7, 10, तो आपको फिर ये इस्तेमाल करना होता है। ओके, तो आपके पास फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस कुछ ना दिया जाए तो हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। लेकिन अगर दिया जाए तो कितना होता है, यहाँ पे जो दिया होगा वो हम रेजिस्टेंस मान लेंगे। ओके, तो जनरली आइडियल केस में ये 0 रहेगा, ये क्या रहेगा, इन्फानाइट रहेगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्फानाइट हो गया, मतलब करंट का फ्लो नहीं होगा। इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पे करंट हम फ्लो नहीं मानते हैं रिवर्स में, और फॉरवर्ड में करंट का फ्लो हम मानते हैं कि भाई जो यहाँ से पावर मिलेगी वो सीधा पास हो जाएगी। और रेजिस्टेंस नहीं है तो ये सिंपल वायर के जैसा वेव करेगा, अगर ये फॉरवर्ड में है और रेजिस्टेंस क्या लिया जाए, 0 लिया जाए। बट ये ज़रूरी नहीं है, इसी चीज़ को हमें समझना है। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे सेटअप होता है, जब यहाँ पे आप कह रहे हो कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, इन्फानाइट हो गया। रेजिस्टेंस इन्फानाइट मतलब इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं पाएगा। तो आप ऐसे समझ लो जैसे इस सर्किट को बेकार हो गया, यहाँ पे एक कट लगा दो। जैसे यहाँ पे कैंची लाई और कैंची से लाके और आपने क्या कर दिया, कैंची लाके यहाँ पे कोई कैंची लाया और क्या कर दिया आपने, इसको कट कर दिया। कैंची से इसको अगर आप कट कर दो तो क्या हो जाएगा, खत्म कहानी। ये आपके पास क्या हो गया, बेसिकली क्या हो गया, ब्रेक हो गया यहाँ से, यानी इस सर्किट में करंट का फ्लो ही नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक और यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, तब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला आपके पास पॉइंट है कि अगर ये फॉरवर्ड वाइज में है तो यहाँ पे ठीक है रेजिस्टेंस 0, ये तो आइडियल केस में है। लेकिन अगर कुछ और दिया जाए, जैसे कि आपको यहाँ पे जब रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू यहाँ पे गिवन होती है तो आपको वो रेजिस्टेंस लेना होगा। सिंपल ये वाला जो डायोड का सिंबल है वो सिंपल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी सर्किट बन जाएगी क्या, I=V/R, जो आपको 9th या 10th में आपको कराया जाता है। इस आगे क्या है वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन डायोड सिंपली रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर कुछ दिया जाए तो। लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बनी हुई है, बेसिकली ये क्या है, चार्ज का स्टेबलाइजेशन, यानी चार्ज यहाँ पे रुका हुआ है, यानी ये बैटरी के जैसा काम करता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, ये
जब फॉरवर्ड या रिवर्स में ये भी क्या करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। यानी ये जो वोल्टेज आपने लगाया होगा कहाँ पे, ये आपने वोल्टेज लगाया तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज का भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। यानी कुछ वोल्टेज क्या होता है, कम आता है। ब्रेक डाउन मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन से दूसरे मतलब होते हैं, बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वोल्टेज कम हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। कुछ जो हमने लगाया वो थोड़ा ब्रेक मतलब कट लग जाता है थोड़ा सा। देखो यहाँ कितना कट लगता है समझो। यहाँ आपके पास बेटा स्टैंडर्ड जो डेटा है उसमें आप जर्मेनियम लेते हो और SI लेते हो, तो जर्मेनियम के अंदर जो आपके पास वोल्टेज ब्रेक होता है फॉरवर्ड वाइज में वो कितना रहेगा, 0.3 वोल्ट का क्या हो जाता है, कम कर देता है। ये बाहरी वोल्टेज को अगर आप जर्मेनियम को फॉरवर्ड में लगा रहे हो तो आपका वो कितना कम कर देगा, 0.3 का कम कर देगा। और SI को लगा रहे हो तो वो कितना कम कर देगा, 0.7 वोल्ट का कम कर देगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ को समझो ज़रा, तभी हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने कहा कि एक आपके पास चलो यहाँ पे एक SI का क्रिस्टल आ गया और यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया और एक फॉरवर्ड में हमारा आराम से करंट फ्लो हो रहा, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे सपोज आपके 10 वोल्ट का आपने वोल्टेज लगाया, तो अगर यहाँ पे ये R है, ये फॉरवर्ड में है, तो एक तरीका क्या है कि इसका सब कुछ 0 ले लो, ये कोई रुकावट नहीं है, सीधा फॉरवर्ड में करंट फ्लो होगा। इसकी वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ तो I इसका तो क्या हो जाएगा, सिंपली V/R, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है नहीं, तो V की वैल्यू आपके पास सिंपली कितनी आ गई, 10/R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। आंसर कितना हो जाएगा, 1 एम। ऐसा क्यों होता है, जैसे सपोज आपने ये बैटरी लगाई तो इस बैटरी के साथ क्या होगा, देखो जरा, ये बैटरी क्या कहेगी, करंट को ऐसे भेजेगी और इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेगी, इधर भेजेगी। इलेक्ट्रॉन से कहेगी तुम इधर चलो। अब जब इलेक्ट्रॉन जो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन इससे पास होगा तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, समझना। ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को इधर लाएगी, करंट के उल्टा इलेक्ट्रॉन को इधर लाएगी। जब आप इसके अंदर जाओगे तो ये बाहरी बैटरी क्या कह रही है कि इलेक्ट्रॉन से कह रही है कि इधर चलो, और ये जो अंदर जो आपके पास प्लस माइनस सेटअप हुआ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और इलेक्ट्रॉन उल्टा चलेगा, तो ये वाली बैटरी कहेगी इधर चलो। देखो बाहर की बैटरी इधर चलाना चाह रही है और अंदर वाली बैटरी इधर चलाना चाहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अगर यहाँ पे पावर इसकी ज़्यादा है, नो डाउट, तो ये इधर ही चलेगा, लेकिन जो अंदर वाला यहाँ पे जो प्लस माइनस चार्ज बना वो इलेक्ट्रॉन को इधर चलाने की कोशिश करेगा। मान लो मैं अगर इसको चलो वैल्यू वाइज इसको 10 कह दूँ और इसने 0.3 का इधर चलाने की कोशिश की, अगर मैं रफ डेटा कहें तो इनका गैप कितना बनेगा, वो इधर ही चलेगा, लेकिन कितने से, ये ड्रॉप हो जाएगा इतना वैल्यू। इलेक्ट्रॉन को ये वाली बैटरी कहाँ चलाना चाह रही है, इधर चलाना चाह रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तभी हम करंट ऐसे मानेंगे, प्लस से करंट हम मानते तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब अंदर जो सेटअप है वो का उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ चलाना चाहेगा, रिवर्स में, तो इसलिए यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। तो फॉरवर्ड वाइज्ड में, या आप कह सकते हो कि जो आपके पास जर्मेनियम और सिलिकॉन का क्रिस्टल है वो कितना आपके पास ड्रॉप करता है, 0.3 और 0.7 का। बेटा कुछ ना दिया जाए तो आंसर सिंपल इसको 0 ड्रॉप मानेंगे कि इसने कुछ नहीं ड्रॉप नहीं किया, आंसर क्या आएगा, 10V1 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन पॉसिबल है, अगर इसका वैल्यू अगर आपको दिया गया तो ठीक है, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन इसी क्वेश्चन का क्या हो सकता था, 10 माइनस 0.3 उसने ड्रॉप कर दिया, मैंने अगर मैं जर्मेनियम का ले लूँ डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ये आंसर आएगा। हम क्वेश्चन करते तो और क्लियरिटी आएगी, लेकिन फॉरवर्ड वाइज में जो आपके पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो 0.3 और 0.7 का क्या करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कर देते हैं। रिवर्स में क्या होगा, अरे रिवर्स में तो वो फ्लो ही नहीं कराते हैं ना, तो रिवर्स में तो क्या होगा, पूरा ही खत्म कर देंगे, यानी उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर देंगे, पूरी तरह रोक देंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं ज़रा कहाँ पे, क्वेश्चन की तरफ, तो आपको और क्लियरिटी आती जाएगी। देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, इन द गिवन सर्किट द करंट आई थ्रू द बैटरी विल बी द, करंट कितना बैटरी के थ्रू पास हो रहा है, तो ये नहीं, इसका मतलब क्या बताना है, हमें आई बताना है। इस सर्किट में आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो जरा ये जो सर्किट है ना बेटा, इसको सर्किट को हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये आपको गिवन सर्किट, इसका ये वाला वायर इधर ज्वाइंट कर दो और ये इधर ज्वाइंट कर दो, तो सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखो ये ऐसे रहा और इस वायर को उठा के इधर जोड़ दिया, तो आपके पास इस तरीके का कुछ डायग्राम आ जाएगा, और उस वायर को यहाँ जोड़ दिया नीचे लाके, क्योंकि वो कनेक्शन तो एक ही माना जाएगा, वायर की लेंथ कम ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वाला आपके पास क्या है, 10 ओम का, सब सारे रेजिस्टेंस कितने के हैं, 10 के हैं, ये भी 10 का है। अब देखो यहाँ बैटरी का ये वाला कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है
तो यहाँ पे जब आओगे तो ये वाला आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, क्योंकि ये पूरी लाइन पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव होगी। ये लाइन यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे एक डायोड और लगा है, उसको भी लगा देते हम लोग। ये रहा डायोड, लो भाई। अब देखो यहाँ ये वाले में देखो पी वाला किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से, तो ये तो फॉरवर्ड हो गया। लेकिन ये वाला किससे हो गया, देखो यहाँ ये वाला यहाँ एन कनेक्ट हो गया, तो ये फॉरवर्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। और जैसे ही रिवर्स होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ये हमने अभी सीखा है और कुछ कहा नहीं गया। तो इसमें करंट की वैल्यू क्या मान लेंगे, 0, यानी ये सर्किट हमारे लिए बेकार हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसे ड्रॉप कर देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे सर्किट को। तो हमारे पास अगली सर्किट क्या बनेगी, इसका बेटा जो अगला सर्किट आपके पास आएगा, उस सर्किट के हिसाब से आपके पास ऊपर वाला एक ब्रांच आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपके पास जो सर्किट बनेगी वो ये वाला ब्रांच, जो मिडिल वाला ब्रांच है, ये आप रिमूव करोगे, यानी ऊपर से ये वाला, तो आपके पास अपर ब्रांच बचा, यानी कितना बचा, 10 का, और एक डायोड बचा। लेकिन डायोड का अपना कोई वैल्यू नहीं होता रिवर्स फॉरवर्ड में, तो हम उसको कुछ छेड़ेंगे नहीं। ये आपके पास एक वैल्यू ये बचा, और एक आपके पास ये बैटरी बचा, और यहाँ पे एक क्या रहा, रेजिस्टेंस रहा। ये आपके पास सर्किट बन गया। आप क्या करोगे, 10 और ये कितने वोल्ट है, 10। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, इसका कोई मतलब नहीं हो गया, फॉरवर्ड है तो वायर के जैसा काम करेगा। तो सिंपली ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10। अब ये सर्किट में देखो यहाँ ये वाला सीक्वेंस कैसा आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, और ये उसके नीचे ले लो इस तरीके से, और उसके नीचे इसको ले लो। अब देखो यहाँ 10 और 10 कैसे आ गए आपके पास, ये आपके पास बेटा कैसा आ गया, सिंपली सीरीज आ गया। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। और ये वाला दोनों कैसे आ गए, ये पैरेलल में आ जाएंगे। तो आप अगला सर्किट अगर बनाना चाहो तो ये आपके पास सीधा जुड़ गया, कितना हो गया, 20, और ये आपके पास कितना है, 10 का है। ये आपके पास एक और बैटरी आ गई। अब इन दोनों का रिवर्स में एडिशन होगा, तो प्रोडक्ट वाइज सम करते हैं, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 20 + 10 30, यानी प्रोडक्ट वाइज सम से निकालते हैं इसका आंसर। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ गया 20 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20/3। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं आई। तो आई इजकल टू क्या होता है, ये हमारे पास आर आ गया, तो आई इजकल टू क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट। तो V है 10 और R इक्विवेलेंट बेटा ये आ चुका है, कितना आएगा, 20 क्या आएगा, 3। तो देखो ये कट गया, ये ऊपर जाएगा, तो 3 क्या आएगा, 2। आंसर कितना आ गया, 1.5 एम्पियर। यानी इस सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो कितना है, 1.5 एम्पियर का फ्लो होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। बेटा आप यहाँ पे क्या हमने लगाया कि जब हमने इस सर्किट को थोड़ा ब्रेक किया तो हमें ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव मिला। ये पॉजिटिव मिलने के साथ हमने क्या किया कि ये रिवर्स में हो गया और रिवर्स वाला हट गया, तो उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ छोड़ दिया और बाकी सर्किट को ड्रॉ करके सॉल्व कर लिया। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये इस तरीके का सर्किट है, फिर से इसमें करंट के बारे में बताना है। ये I1 है, I2, I3 एंड I4। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ईच डायोड हैड फॉरवर्ड वाइज, सारे डायोड फॉरवर्ड वाइज रेजिस्टेंस ऑफ। अच्छा यहाँ पे देखो फॉरवर्ड में आपको क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, जो कनेक्ट होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 25। लेकिन फॉरवर्ड में, रिवर्स में इन्फानाइट होता है, उसके लिए कुछ नहीं कहा, तो बाय डिफॉल्ट वो इन्फानाइट लेंगे। इन द बिलो सर्किट, ये सर्किट के अंदर, तो देखो यहाँ ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पहले तो ये चेक करो कि फॉरवर्ड कौन सा है, रिवर्स कौन सा है। रिवर्स जो होता है वो हमें सिंपल करने आता है। तो देखो यहाँ पी वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये पी है पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये वाला भी पी किससे, पॉजिटिव से। ये वाला आपके पास रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होता, तो ये सर्किट छूट जाएगी। तो अब आपके पास जो सर्किट ब्रेक हो गई वो कैसे बनी रहेगी, देखो यहाँ ऊपर वाला आपके पास जो डायोड है वो सिंपल रेजिस्टेंस बन जाएगा, कितने का, 25 का, क्योंकि दे रखा है 25 ओम। और यहाँ पे एक और कितना लगा, 125 का, तो एक्सटर्नल लगा, ये चला गया। ये वाले के साथ क्या होगा, ये फिर से आपके पास क्या है, फॉरवर्ड में कितना होगा, 25 ओम का है, और बाजू में एक और कितने का लगा हुआ है, 125 का। अब क्या करेंगे, इसको उठा के फिर से क्या कर देंगे, जैसा कनेक्शन नीचे वाले को कोई साथ कोई छेड़खानी नहीं। ये आपके पास कितना है, 25, और ये आपके पास बैटरी कितने की है, 5 वोल्ट की। तो इसको जरा और जरा ठीक से देखो इस सर्किट को, तो आपके पास एक और आपके पास रिजल्ट, इसी सर्किट का जो रिजल्टेंट सर्किट होगी वो एक और बन सकती है। ये सीधा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 150,
क्योंकि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो ऊपर भी 150, नीचे भी 150, यानी दोनों 150, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, फिर से ये कितना रहेगा 25, और ये कितना रहेगा 5 वोल्ट। अब क्या करें, अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो देखो इसका इक्विवेलेंट आर में, तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, और पैरेलल में इन्वर्स एडिशन होगा। इन्वर्स मतलब प्रोडक्ट वाइज सम से। तो प्रोडक्ट वाइज सम का रूल आपको रेजिस्टेंस के एडिशन में सिखाया जाता है। R1 R2 बाई क्या होगा, R1 प्लस R2 अगर पैरेलल में आ जाए तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इस सर्किट की, इसकी वैल्यू आएगी 150/2। दूसरा यही रूल आपके पास अगर इक्वल हो जाए तो आर वाई किसका, एन का रूल है, तो इस सर्किट में क्या हो जाएगा, आर वाई क्या हो जाएगा 2। तो पैरेलल के लिए R/2, क्योंकि ये 2 है इसलिए आंसर हो जाएगा आपके पास ये सर्किट का ऊपर वाले इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा कितना, 150/, क्या हो जाएगा 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 150 का आधा, तो क्या हो जाएगा 75। बेसिकली ये 75 है। ये सर्किट को मैंने ऐसे दिखा दिया, और ये आपके पास क्या लगा रहेगा, एक बैटरी लगी रहेगी। अब चाहो तो मैं एक साथ कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, इन दोनों को मिला जुला के आंसर कितना आने वाला, 150/2 = 75। तो ये आपके पास 75 आ गया। नीचे आओ आप, तो ये आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 25, ये 5 वोल्ट। क्या करोगे, इसको सम कर लो। तो 25 ये सीरीज़ है, डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये सर्किट आपकी कन्वर्ट हो जाएगी कितना, 100 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 5 वोल्ट। सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ये 100 और नीचे कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। तो I = क्या होगा V/R। तो V कितना होगा 5 डिवाइडेड बाई 100 = क्या आएगा 0.05 वोल्ट। अब ये तो आपके पास I आया। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना होगा, आंसर पिक करना होगा। तो देखो यहाँ पे जो आंसर आया ये का नेट सर्किट का करंट आया, यानी I1 आया बेसिकली। तो अब मैं यहाँ पे I1 की वैल्यू कितना लिख रहा हूँ 0.05। अब मैं यहाँ से जो वैल्यू है इसको क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये वाला हिस्सा मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, I1 की वैल्यू आपके पास कितना आ गई 0.05 क्या आ गया वोल्ट, 0.05 ऑफ क्या आ गया एम्पियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ इस सर्किट का जो मॉडिफिकेशन आया था, ये आपके पास यही सर्किट ऊपर वाला सर्किट हो गया था 150 ओम रेजिस्टेंस, इसमें भी 150 ओम रेजिस्टेंस, और नीचे वाले जो सर्किट है इसके अंदर सिर्फ 25 था, ये बन गया था। अब ध्यान से देखो यहाँ से आपके पास क्या चला है I1। अब ऊपर वाली सर्किट में कह रहा है वो I4 गया, क्वेश्चन ने दिया हुआ है, और ये सर्किट में क्या गया है I2 गया। अब देखो ये भी 150 और ये भी 150, तो जो भी यहाँ पे I1 की वैल्यू है वो आधा आधा बढ़ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो सेम वैल्यू रेजिस्टेंस है। तो इसलिए आपके पास जो I2 और I4 की जो वैल्यू आएगी, I2 = I4 की वैल्यू आएगी वो आपके पास 0.05 बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब वैल्यू हमसे नहीं पूछी गई है, क्योंकि आधा आपके पास I2 लेगा, आधा आपके पास क्या होगा I4, दोनों की वैल्यू क्या आएगी। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से जाना है भाई कि आंसर में किस तरीके से। तो देखो I1/I4, यह आपके पास पहला क्वेश्चन है कितना I3 यानी पहला ऑप्शन है 3/4। तो 3 कहाँ है आपके पास, 3 तो 0 था, तो देखो यहाँ इस तो I3 तो 0 था, तो ये तो गया, I3 यहाँ पे भी गया तो ये भी गया। अब ऑप्शन या तो B होगा या फिर ऑप्शन क्या होगा C होगा। B में क्या करेंगे हम, डिवाइड करके देखते हैं। अब देखो यहाँ I1 की वैल्यू कितनी है 0.05, और I2 की वैल्यू कितनी है 0.05 बाई क्या आ रहा है 2, ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो I1/I2 की वैल्यू 2 आ रही है ना कि 1, तो आंसर क्या हो जाएगा C पार्ट आ जाएगा। तो इसमें फिर क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से चलना होगा। तो जो ऐसे ऑप्शन उसी फॉर्मेट में हमें आंसर करना होगा। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं एक स्टेप। अब ये सर्किट देखो आपके पास फिर से क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वेव फॉर्म
दैट कैन रिप्रेजेंट द वोल्टेज अक्रॉस आर, यानी आपके पास यहाँ पे क्या लगा दिया गया, एक एसी के साथ में डीसी लगा दिया। वैसे मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में एसी को नहीं लिया है, लेकिन वो डीसी के साथ कनेक्ट है तो चलेगा। तो देखो यहाँ अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि बताओ कौन सा यहाँ पे जो वेव फ्रंट है या किस तरीके का जो आउटपुट वोल्टेज है वो आएगा अक्रॉस आर, यानी इस आर के अक्रॉस, या आप इस टर्मिनल के अक्रॉस कह दो। बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पे दो सोर्स लगे हुए हैं, ये आपके पास जो हिस्सा है ना वो हिस्सा आपके पास सोर्स का होगा, और ये हिस्सा यानी ये एनर्जी बेसिकली देने वाला और ये एनर्जी क्या कंज्यूम करने वाले हैं। तो इसका रिजल्टेंट से जो एनर्जी निकलेगी वो ऊपर वाला जो सर्किट है वो कितना लेगा, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे ये वाला फ्लैक्चुएटिंग आपके पास क्या है, इनपुट है। इसकी मैक्स वैल्यू अगर मैं हम लोग इसकी सर्किट ड्रॉ करें तो मैक्स वैल्यू इसका क्या होगा, 10 होगा, और -10 क्या होगा, लोअर मैक्स या मिनिमा। तो जब तक ऊपर पॉजिटिव रहेगा तब तक यहाँ पे क्या रहेगा, ये फॉरवर्ड में रहेगा। अगर ये ना होता तो, लेकिन इसके आने से देखो क्या कह रहे हो समझो, यहाँ अगर ये ना होता 3 वोल्ट का तो ऊपर वाला जब सर्किट पॉजिटिव होता तो ये फॉरवर्ड में होता, क्योंकि पी पॉजिटिव से कनेक्ट और सर्किट में करंट फ्लो होता। लेकिन इसके आने से इसके प्लस होने के बाद भी हो सकता करंट फ्लो ना कराए। उसका रीजन ये है, रीजन क्यों, क्योंकि इसकी देखो मैक्स वैल्यू जब आपके पास इन शॉर्ट ये कि ये वाला वैल्यू कितना लगाएगा, ये मैक्स वैल्यू जब ये 10 लगा दे, मान लो थोड़ी देर के लिए इसने 10 लगा दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी लगी हुई थी, तो 10 इसको तुरंत कट कर देगा तो भी ये इधर ही फ्लो होगा, कितने से होगा, 7 से होगा, तो फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 3 हो जाए तो 3 को क्या कर देगा, कट कर देगा, तो यानी आप वोल्टेज क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो फ्लो नहीं होगा। यानी जब ये 3 के नीचे जाएगा यानी इसका वैल्यू प्लस में ही रहेगा, लेकिन जब तक ये कहाँ से 0 से लेके 3 तक जाएगा तब ये सर्किट चालू नहीं होगी, यानी सर्किट में करंट स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये बैटरी 3 के ऊपर जाएगा तो यानी हम 0 से कहाँ तक देख रहे हैं, 10 तक देख रहे हैं पॉजिटिव साइकिल में, तो ये फ्लो करेगा। रिवर्स में तो फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर अगर नेगेटिव साइकिल आ जाए तो नेगेटिव में क्या फ्लो होगा, आंसर होगा नेगेटिव में कितना फ्लो होगा, जब ये नेगेटिव में होगा ना तो फिर वो देखो यहाँ पे बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, क्या नेगेटिव में ये ना होता तो नेगेटिव में फ्लो नहीं होता। मेरी बात ध्यान से समझो, मैं एक बार फिर से इसको डायग्राम बनाता हूँ। देखो पॉजिटिव साइकिल में और नेगेटिव साइकिल में ये फॉरवर्ड होता है और ये क्या होता है, रिवर्स हो, यानी ये रिवर्स यानी नो करंट। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में पॉजिटिव में ये जो काम करेगा फॉरवर्ड वो कहाँ से करेगा, वो 3 to 10 करेगा, 3 से लेकर 10 तक काम करेगा। क्यों 10 तक काम करेगा, क्योंकि जब आप कहोगे कि इधर से आपके पास 3 आया और इधर से भी वो 3 खाने के लिए यानी वो उसके जैसा जस्ट अपोज में बैठा है तो इसको ख़त्म कर देगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो 1 से फ्लो कराएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी ये काम करेगा, 3 के ऊपर ये काम करेगा। लेकिन ठीक है 3 के नीचे काम नहीं करेगा, तो ये तो पॉजिटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, जब नेगेटिव साइकिल आएगी इसका तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइकिल है और ये कौन सा, नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में वो 0 से कहाँ तक काम करेगा, 3 तक काम करेगा। क्यों, जब आपके पास ये वाली साइकिल नेगेटिव होगी तो ऊपर मान लो कि चलो आपके पास छोटा नेगेटिव टर्मिनल है, मान लो -2 है, लेकिन ये कौन बैठा है, बड़ा हैवी, तो ये अपना 3 पावर यानी 3 वोल्ट सप्लाई करेगा, तो ये इसको कट करके रिवर्स का 1 फ्लो कराएगा, तो क्या फ्लो होगा। तो देखो यहाँ ये आपके पास क्या होगा, रिवर्स में नेगेटिव में 0 से 3 के बीच में क्या है, फ्लो होगा। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है, एन के साथ कनेक्ट है, तो ये फ्लो नहीं होने देगा, नहीं। फिर आंसर सिर्फ क्या होगा, बड़ा ये नहीं हो पाएगा, तो आंसर इसमें तो होगा ही नहीं, यानी इस सर्किट में ये पॉसिबल नहीं है, केवल एक में ही पॉसिबल है। 0 से कहाँ तक, इसमें 0 से 3 क्या हो जाएगा, 0 से 3 क्रॉस हो जाएगा और 3 से 10 क्या हो जाएगा, वर्किंग होगा। बेटे जब ये रिवर्स होगा ना एक्चुअली में ये आपस में सपोर्ट कर देगा, और जब ये इसको सपोर्ट करेगा, ये कहेगा इधर चलो, ये कहेगा इधर चलो, तो आपका जो ऊपर डायोड जो जिस तरीके से अरेंजमेंट लगाया गया है ना वो इसके फ्लो को नहीं होने देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे फ्लो नहीं होने देगा।
क्लियर। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको देखो, ये आपके पास डायोड लगा है, ये यहाँ पे क्या लगाया गया कि एसी वोल्टेज लगाया गया। अब इसका मैक्स वैल्यू 10 है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली में जब इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा इस साइड तो ये फॉरवर्ड में होगा, लेकिन क्या सारे के लिए वैलिड होगा, ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 3 क्या है एक्चुअली में, ये जो 3 वाला है ये यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसका अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, देखो इधर वाला जो सर्किट है वो मान लो ऐसे आ गया और ये सर्किट भी क्या ऐसे आ गया, तो ये कहेगा इधर भागो और ये रिवर्स में उसी को इधर भेजेगा, क्योंकि इधर तो ये कट लगाएगा। तो कहाँ तक ये कितनी पावर यानी कितना ये रोक सकता है, 3 वोल्ट तक। तो यहाँ से 0 to 3 वोल्ट तक क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, लेकिन 3 से 3 to क्या होगा 10 ये फ्लो करा देगा, तो ये फॉरवर्ड रहेगा। रिवर्स में आओ, जब ये नेगेटिव साइकिल होगा तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपके पास, जो इस साइड वाला सर्किट है वो देखो ऊपर होगा नेगेटिव, नीचे होगा पॉजिटिव। अब ये तो रिवर्स ही हो गया, और आपकी जो बैटरी है ये ऑलरेडी रिवर्स कर रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे एन को किससे पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया, तो यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। तो केवल आपके पास डोमेन क्या मिलेगा, 3 to 10 के बीच में ही करंट फ्लो होगा। तो 3 से यानी जो आपके पास जो डेडनेस लाइन बनाएगी ना बेटा, ये 3 की है और -3 यानी +3 और -3, ये +3 और -3। तो ऑप्शन हमें देखो 3 के ऊपर हमारे पास फ्लो होगा, तो देखो यहाँ पे ये देखो 3 के नीचे कह रहा है आउटपुट आ गया, तो 3 के नीचे आपके पास रिवर्स वाइज हो जाएगा, फ्लो नहीं होगा। 3 के नीचे भी देखो हमें आउटपुट मिल गया, नहीं होगा, और 3 के नीचे पूरा आउटपुट नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 के ऊपर देखो पहले होगा नेगेटिव पूरा खत्म हो जाएगा, फिर 3 आएगा तो फिर क्या होगा पॉजिटिव, फिर से ये क्या हो जाएगा चालू हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये है कि वो 3 के ऊपर ही वर्क करेगा और 3 के नीचे वर्क नहीं करेगा। तो इसमें नेगेटिव में तो वो रिवर्स में बैठा है, लेकिन पॉजिटिव में भी वो आधी साइकिल क्या कर देगा खत्म, आधी मतलब 0 से 3 तक क्या कर लेगा नहीं आने देगा। तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा ए वाला, क्योंकि अब जब तक वो 3 यहाँ से 3 से स्टार्ट होगा और आपके पास क्या होगा डिक्रीज होके 3 तक आएगा, फिर आपके पास 3 यानी 3 से 10 ऊपर वाला अपर 10 होगा, ये आपके पास 10 होगा टॉप एंड, तो 3 से 10 फिर 3 तक, यानी जब तक वो 3 रहेगा तब तक काम करेगा यहाँ प्लस में, और जैसे वो नीचे जाएगा तो काम करना बंद कर देगा। ओके, सो आपके पास आंसर क्या होगा ए पार्ट। आगे देखो, आगे आपके पास एक और क्वेश्चन है, क्या कह रहा क्वेश्चन, द करंट वोल्टेज रिलेशन of diode is given as I is equal to I e2 की पावर 100 V by T, V voltage है, T is the temperature -1 milliamp, where the apply voltage V in the volt and the temperature T in the Kelvin. If a student make an error measuring is in I 0.01 volt, 0.0 हाँ measuring Kelvin study make कह रहा है if the student make an error measuring 0.01 V while the measuring the current is 5 milliampere. ओके, वो क्वेश्चन क्या कह रहा कि वो आई देखो यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि आई में आप एरर बताओ और 0.01 जो है ना वो किस में है, वो आपके पास किस में वोल्टेज की एरर है, ठीक है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जब उसने मेजर किया कितना 5 मिली एम्पियर कितने पर 300 पर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एरर इन द वोल्टेज ऑफ द करंट, व्हाट विल बी द एरर इन द वैल्यू, सुनो यार, अरे कट लगाओ यार, पता नहीं क्या हो रहा आज, हो गया द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ अ डायोड, यानी ये करंट वोल्टेज रिलेशन दे रखा है। आगे कह रहा वेयर द अप्लाई वोल्टेज वी इन द वोल्ट एंड द टेम्परेचर इन द केल्विन, इफ द मेजरिंग वोल्टेज, यानी वोल्टेज में जो एरर है ना बेटा वो कितने का है 0.01 का है, while measure the current of 5 milliampere at 300 Kelvin, what will be the error in the value of the current in milliampere, यानी आपको करंट में क्या बताना है,
एरर बताना है, जबकि आपके पास वोल्टेज की जो एरर है वो कितनी दे रखी है, 0.01 वोल्ट का। कितना दे रखा है, 0.01 वोल्ट का। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास जो कंडीशंस है उनको लिखना स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग देखो यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई इक्वल टू क्या होगा आपके पास, e⁻1000 V/t -1। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि जब टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन का था, यानी एट 300 केल्विन, तो हमारे पास जो आई था वो कितना था, 5 था। तो इसकी वैल्यू ज़रा लिख लेते हैं, 1000 V/, हम लगा सकते हैं यहाँ पे 300। अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, -1, इसको यहाँ भेज दो, e⁻1000 V/300, इसको यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ये यहीं पे ऐसे ही रोक लो, क्योंकि जब तक आपके पास v नहीं होगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो देखो ये वैल्यू आई, अब i की वैल्यू ले आओ, कितना है, स्टैंडर्ड वैल्यू दी है कितना, 1000 V/t -1, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो di इधर क्या होगा, कांस्टेंट का हो जाएगा 0 और e⁻x का वही हो जाएगा 1000 V/ क्या हो जाएगा t, और इसके अंदर e⁻x का e⁻x इसके अंदर जाके आपका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dv के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपका करंट के हिसाब से वोल्टेज वेरी कर रहा है। टेम्परेचर तो हमने क्या रख दिया है, 300 केल्विन पे ही बताना है, तो 300 केल्विन पे क्या है, वोल्टेज में एरर आपके पास कितनी है, ये रही। तो आपको किस में बताना है, करंट में बताना है। तो आप यहाँ पे इसको जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो इसका वैल्यू e⁻x का ऐसे, अब अंदर घुस कर जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका 1000/t आएगा और dv का क्या हो जाएगा, dv क्या हो जाएगा, dv, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा 1। हमने क्या किया है, i को डिफ्रेंशिएट किया v के टर्म में, तो di/dv e⁻x का e⁻x इसके अंदर घुस कर डिफ्रेंशिएट किया v के टर्म में dv/dt, और ये कांस्टेंट इधर है, कांस्टेंट का 0। इससे फायदा क्या हुआ, देखो ये 1 हो जाएगा, ये dv इधर चला जाएगा, तो di इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ऑफ t इंटू ये आपके पास हो जाएगा क्या, ये 0 बचा, e⁻1000 V/t इंटू क्या हो जाएगा, इंटू dv हो जाएगा। अब देखो यहाँ अब टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, कितना इस्तेमाल करना है, 300। तो अब आपके पास देखो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करो di इक्वल टू 1000/t, t कितना दे रखा है, 300। अब इसकी वैल्यू 1000 V/ क्या 300 इंटू क्या है dv। अब ये वैल्यू आपके पास सॉल्व कर लेना है। ये आपके पास एरर इन द क्या आ गया, करंट आ गया बेसिकली, डेल्टा या फिर d। अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 10/3। अब इस पूरे टर्म की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गई है, कितना 6 इंटू dv की वैल्यू, यानी एरर इसमें दे रखा है 0.0 क्या दे रखा है 1, इसको कट करो तो कितना होगा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आपके पास 0.2, तो एरर आ जाएगी 0.2 की एरर आ जाएगी। 0.2 का मतलब क्या हो गया आपके पास, देखो बेटा ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ मल्टीप्लाई, 0.2 मिली जो यूनिट एम्पियर, जो यूनिट किसका होगा, मिली में अगर dv था तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, मिली में ही हो जाएगा। क्या किया, फिर से समझ लो एक बार क्वेश्चन को और फिर हम लोग आगे चलते हैं फटाक से। क्या किया गया, i की वैल्यू हमें दी हुई थी 300 पे 6 लगाया, इसको यहाँ पे रख लिया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड था क्या, वोल्टेज या डेल्टा v। तो हमने di/dv किया और इसको सॉल्व किया, ये e⁻x के हुआ, तो e⁻x का एज इट इज कांस्टेंट का क्या हो गया आंसर, यानी डिफ्रेंशिएशन 0, और इसके अंदर घुस कर डिफ्रेंशिएट किया तो जो आपके पास कांस्टेंट था वो यहाँ ले लिया, क्योंकि टेम्परेचर कितना ले रखना था 300 केल्विन, dv/dv 1 हो गया। इसको सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया 0.2 मिली एम्पियर। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट।
ओके तो बेटा देखो आपके पास एक और क्वेश्चन है। ये आपके पास सिलिकॉन का क्या है, आपके पास एक सेमीकंडक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस कितना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 200 ओम लगाया गया और वोल्टेज कितना 3 वोल्ट। तो रीडिंग बताना है एमीटर की। तो देखो यहाँ आई इक्वल टू, एक तो क्वेश्चन सिंपल होगा 3y यानी V/R यानी आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 200 इंटू क्या होगा आपके पास, ऊपर आपको 1000 ले लेना है, नीचे भी 1000 ले लेना है, और ये आपके पास मिली में कन्वर्ट हो जाएगा यानी ये आपके पास -3 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो। अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो 2 0 कट जाएगा आपके पास। ये कितना बचा 30/2 इसका टू क्या होगा 15 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। ये आपके पास आंसर हो गया। लेकिन ये आपको क्वेश्चन को क्या करना होगा, पहले चेक करना होगा क्या हम इसका कहीं ऐसा तो नहीं जो इसका ड्रॉप वोल्टेज होता है 0.7 उसको सॉल्व लगा के आंसर निकाल, कहीं वो भी ऑप्शन में तो नहीं है। तो वो ऑप्शन में तो अक्सर क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू क्या होगा आपके पास, जो ड्रॉप वोल्टेज है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा 3 माइनस क्या ड्रॉप करेगा 0.7 डिवाइडेड बाई क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना है इसका आपके पास 200। तो इसको अगर ठीक से अगर सॉल्व करो तो ये आपके पास आएगा 2 पॉइंट क्या आएगा 2.3 डिवाइडेड बाई क्या होगा 200 और मिली के लिए 1000 का डिवाइड और 1000 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो ज़रा यहाँ पे ये आपके पास कहाँ जाएगा -3 में जाएगा, और ये आपके पास इस हिस्से को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ज़रा ये आपके पास 2 0 कट गया, तो ये हुआ आपके पास 23, ये मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसको ठीक से सॉल्व करो तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है इसका, आई इक्वल टू आएगा 11 पॉइंट क्या आएगा 5, 11 पॉइंट क्या आएगा 5। तो देखो बेटा इसका आंसर फिर क्या टिक किया जाए, देखो ये भी ऑप्शन में पड़ा हुआ है तो हम लोग सी ऑप्शन टिक करेंगे ना कि बी, क्योंकि हमें ये चीज़ क्वेश्चन अक्सर देता है लेकिन कभी कभी ना दिया हो तो आपको, क्योंकि कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम में इतना आसानी से तो नहीं देगा, ये तो फिर 8th स्टैंडर्ड वाली बात हो गई। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है 8 या 9th में जहाँ पे भी आता है, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है, चेक करना पड़ेगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। जरा देखो हाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास जो सर्किट है ना उसके अंदर जर्मेनियम और सिलिकॉन के 2 सेमीकंडक्टर लगाए जिसमें आपको वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है। देखो आपके पास जर्मेनियम के पास कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है, वो 0.3 का करता है, और SI कितने का करता है 0.7 का करता है। इन द फॉलोइंग फिगर द डायोड गिवन कनेक्शन रिवर्स, यानी जर्मेनियम का जो कनेक्शन है वो रिवर्स कर दिया जाए। बेटा अगला सर्किट में यानी ये वाली जो सर्किट है इसको मैं जर्मेनियम को मैं क्या कर दूं रिवर्स कर दूं बेसिकली ये आपके पास रिवर्स हो जाएगा। ये आपके पास कह रहा क्वेश्चन कि जब ये रिवर्स हो जाएगा तो आपके पास इस सर्किट में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज और इनिशियल वोल्टेज के बीच में क्या बताओ गैप बताओ। तो देखो ये सर्किट में तो फ्लो ही नहीं होगा और इसकी वैल्यू कितनी है 12, और ये आपके पास बचा SI, और SI का ड्रॉप कितना है 0.7। तो अभी जो ड्रॉप बनेगा जो नेट वोल्टेज बनेगा, मैं अगर VDS कह दूं या V जो भी है चलो VDS कह दिया, तो 12 माइनस ये वाला वोल्टेज क्या कर जाएगा ड्रॉप कर जाएगा। सिंपल है, ये है ही नहीं सिंपल सर्किट में वहाँ की रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आपके पास ये ड्रॉप कितना कर लेगा आपके पास 0.7 का। तो आंसर कितना आएगा 11 पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे 0.7 गया तो 11 पॉइंट क्या हो जाएगा 3, ये आपके पास ड्रॉप आया। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये भी फ्लो कराएगा और ये भी फ्लो कराएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में सोचना होगा कि भाई ये फ्लो दोनों फ्लो कराएंगे या एक ही फ्लो कराएगा, इसमें क्या होगा। तो इस केस में बेटा क्या है, ये वाले जो आपके पास सर्किट है ऊपर जो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज ड्रॉप पता करना है बेसिकली फाइनल सर्किट के अक्रॉस। तो आप क्या कहोगे कि जर्मेनियम का ड्रॉप कितना है, जर्मेनियम का जो ड्रॉप है वो कितना है 0.3 का है, और इसका ड्रॉप कितना है 0.7 का है। तो ऐसे केस में हम ऐसा मानते हैं कि पूरा करंट जो है वो कहाँ से फ्लो हो गया होगा, जर्मेनियम से फ्लो हो गया होगा। हाँ आप कह सकते हो कि नहीं हम तो दोनों से मानेंगे, दोनों से मानोगे तो फिर इनका क्या लगेगा आपके पास, ये दोनों का ड्रॉप, ये पूरे जो बॉक्स है ना इस पूरे बॉक्स का जो ड्रॉप आएगा उस बॉक्स का ड्रॉप हमें लेना पड़ेगा। लेकिन इसने ड्रॉप क्या किया कम किया, तो ये कम ड्रॉप करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस रास्ते से क्या हो जाएंगे फ्लो कर जाएंगे, और इस रास्ते से मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे फ्लो हो जाएगा तो आपके पास VDS की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस उसने जो ड्रॉप किया वो कितना ड्रॉप किया, देखो ये ड्रॉप किया कितने का
0.3 का, तो 0.3 का मतलब हुआ ये आपके पास होगा 11 पॉइंट क्या होगा, 0.3 का अगर ड्रॉप कर रहा है तो 11 पॉइंट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का गैप देखो, ये यहाँ पे क्या है 11.7 और 11.3, तो आप अगर गैप करो तो बेसिकली पॉइंट क्या है 3 और ये क्या है 0.7, तो इसका गैप कितना बचा 0.4, तो आंसर क्या होगा आपके पास 0.4 का आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पे हमारा ये हमने माना कि इसमें से ड्रॉप यानी इसमें से जब आपके पास जो फ्लो हो रहा था वो मैक्सिमम, अब क्वेश्चन भी लिख सकता है कि भाई इस वाली सर्किट के अक्रॉस बताओ। हाँ, हालांकि करंट यहाँ से भी पास हो सकता था ना के बराबर, क्योंकि यहाँ पे अपोजिंग क्या है इसके कंपेयर, ये लगभग क्या है हम ये ऐसा मानेंगे कि इसका ड्रॉप लगभग ना के बराबर है, बहुत कम है, तो लेकिन कम होगा तो ये क्या होगा ऐसे रास्ते को पकड़ के सीधा निकल जाएगा। तो हम ये चीज़ यहाँ पे माने, अगर भाई अदरवाइज हम ऐसा अगर ना मानते तो क्या होता, अगर ऐसा ना मानते तो देखो फिर आप क्या मानते, तो बैटरी के कॉम्बिनेशन बेटा लगेंगे। देखो यहाँ क्या लगेगा, देखो जरा, जैसे यहाँ पे आपने कहा ये वाली वैल्यू है, वहाँ पे अपोज का मतलब क्या हुआ, बेसिकली दो बैटरी लगी है ऐसा समझ लो। एक बैटरी किस तरीके से लगाई गई आपके पास, इसका अपोज करना है, तो यहाँ पे क्या होगा बैटरी के टर्म हिसाब से कहें में तो ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये आपके पास क्या होगा नेगेटिव टर्मिनल होगा, और यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी क्या होगा नेगेटिव होगा, ये होगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो आप बैटरी के कॉम्बिनेशन से जाओगे तो देखो ये सर्किट ना भी हो तो भी तो ये करंट फ्लो हो ही जाएगा ना। तो अब अगर इसका हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट हम बैटरी कॉम्बिनेशन से निकाल सकते थे, लेकिन हमें इसका क्या पता होना चाहिए रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। बैटरी के कॉम्बिनेशन हमें पता है क्या होते हैं, E1/R1 प्लस E2 क्या होता है R2 डिवाइडेड बाई क्या होता है 1/R1 प्लस 1/ क्या होता है R2, ये हमारे पास बैटरी के रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन है। लेकिन हमें इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है, यानी फॉरवर्ड में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो गिवन होती तो हम इस तरीके से जाते फिर रिजल्टेंट लगाते, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि हमारे पास जो करंट का फ्लो है इस केस में वहाँ से मैक्सिमम गया है या सारा करंट यहाँ से फ्लो हो गया, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर देंगे सॉल्व कर लेंगे। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।